फ्रेंड्स, दिस इज़ स्वप्निल पोरवाल एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स कम टुगेदर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर आई हूँ। एक ऐसी स्टोरी जिसे मैं आज की सिचुएशन से कनेक्ट करके आपको अच्छी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक रास्ता, एक वे आपको दिखाना चाहूँगी। ये मेरे खुद का प्लान किया हुआ है, लेकिन स्टोरी मैंने कहीं से पढ़ी है, लेकिन उसे इस सिचुएशन से कैसे कनेक्ट करना है ये मैं आपके सामने आज बताना चाहूँगी। देखिए, कहानी शुरू होती है यहाँ से कि एक बेटी अपने पिता के साथ कार में जा रही थी। अब रास्ते में भारी तूफान आया। अब उस तूफान में वो लोग फंस गए हैं बुरी तरीके से, और भी कई सारे लोग उनकी तरह फंसे हुए थे। अब बेटी गाड़ी चला रही थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं क्या करूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर रोक लेती हूँ जब तक कि तूफान थम ना जाता। लेकिन उनके पिता ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत करो, तुम गाड़ी को चलाते रहो, मत रोको। तो उसकी बेटी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाती गई। गाड़ी वो चलाती गई। ऐसे काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तूफ़ान अपनी जगह पे था और वो अपनी गाड़ी चलाती जा रही थी। फिर अचानक बहुत देर हुई। कुछ लोगों को उन्होंने भीड़ रास्ते में खड़ा होते हुए देखा और वो लोग रुक गए थे तूफ़ान के कारण। तो बेटी ने फिर से अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या मैं गाड़ी रोक दूँ? तो उसके पिताजी ने बोला, नहीं, आप गाड़ी चलाते रहो, अपनी गाड़ी को रोको मत। तो फिर उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, गाड़ी को रोका नहीं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें फिर लोगों को देखा, उसकी बेटी ने, और बोला कि पिताजी हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए जब तक तूफ़ान थम ना जाता है, क्योंकि ये सभी लोग भी यहाँ पर रुके हुए हैं। उसके पिताजी ने बोला, नहीं बेटा, गाड़ी चलाते रहो। बेटी ने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी को नहीं रोका। रात बीत गई और जब गाड़ी चलते एक जगह रुकी, तब देखा कि कोहरा पूरी तरीके से छट चुका था और सामने सूरज की किरणें दिखी आती हुई, मतलब सवेरा हो चुका था। वो रात बीत गई थी, कुछ भी नहीं दिखा था, सिर्फ एक ही चीज़ थी, सुबह। तो अब बेटी ने बोला, क्या पिताजी मैं गाड़ी रोक दूँ? तो पिताजी ने बोला, हाँ बेटा, अब अपनी गाड़ी को रोक दूँ, यहीं पर रुक जाओ। तो उसकी बेटी ने पूछा, पिताजी आपने यहाँ पर गाड़ी रोकने के लिए क्यों कहा? तो पिता का जवाब था कि ये वो रास्ता है, ये वो मंजिल है जहाँ पर हम सुरक्षित हैं। अगर हम पहले गाड़ी रोक देते उस तूफ़ान में, वहीं रुक जाते बाकी लोगों की तरह, तो शायद हम भी उनकी तरह ना बच पाते। ये एक पिता की दूरदर्शिता थी जो उसकी बेटी को उस परेशानी से, खुद को और अपनी बेटी को उस तूफ़ान से बाहर निकाला। अगर वो लोग भी उस तूफ़ान में रुक जाते बाकी लोगों की तरह, तो शायद उनका जीवन भी ख़त्म हो चुका होता। तो फ्रेंड्स, इससे क्या समझ में आया? इससे एक ये चीज़ समझ में आई कि हमें इस कोरोना टाइम में संभल कर चलने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है अब हमें रुकना है, हमें खुद को और अपने परिवार को सीधे अब उसी जगह पर ले जा कर के रोकना है जहाँ पर हम सुरक्षित रहेंगे। तो अभी भागिए मत, और अभी दूसरों के लिए रुकना भी नहीं है। अभी हमें डिस्टेंस बना के रखना है। ये आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो चाहते ही नहीं है कोरोना यहाँ से जाए। कितने सारे लोग मर रहे हैं, मैं अपने खुद की रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में इतनी सारी डेथ देख चुकी हूँ कि अब और कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है। प्लीज़, अगर आप लोग नहीं समझते तो समझिए इस बात को। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनों को खो रहे हैं। तो इस बेवकूफ़ी को, इस लापरवाही को बंद कीजिए, रोकिए। जैसे हमने अपने शहर को, अपने देश को मतलब गंदगी मुक्त किया है, उसी तरीके से हमें कोरोना मुक्त भी करना है। और ये सब चीज़ें हमारे हाथ में हैं। तो हम इन सब चीज़ों को कब समझेंगे? वक्त निकल जाने के बाद, या फिर किसी अपने को खो देने के बाद? बोलना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि समझते ही नहीं ये लोग। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बाहर घूमते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो अपनी लाइफ का तो रिस्क ले ही रहे हैं, साथ में कई और लोगों की लाइफ भी ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें। ज़िंदगी बार बार तो मिल नहीं रही, और मिलती भी होगी तो मुझे पता नहीं है अभी। लेकिन एक बात है कि आप कुछ चीज़ों से सीखें। आप बड़े हैं, शायद मुझसे डबल उम्र के और बहुत बड़े उम्र के अनुभवी लोग ये मैसेज, ये वीडियो देखते हों, पर अगर आप समझते हैं इन सब चीज़ों को तो प्लीज़ स्टॉप कीजिए।
हमें कहाँ पर रुकना है और कहाँ हमारे लिए सुरक्षित जगह होगी, हमें खुद को समझना है और अपने परिवार को भी वहाँ पर लेकर के जाना होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि इस चीज़ को समझना और इसे आगे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना अपनी जगह पर है और हमारी समझदारी अपनी जगह पर है। हमें इस हालत में एक दूसरे का साथ देना है, ना कि अपनी इन छोटी छोटी गलतियों से दूसरों के लिए भी परेशानी खड़ी करना है। तो आप प्लीज़ इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। ये एक छोटी सी कहानी से इस कोरोना को लिंक किया है मैंने, कि हमें उस जगह पर नहीं रुकना है जहाँ पर आज खतरा है। हमें खुद को और अपने परिवार को, हर किसी को, और खुद को और अपने परिवार के लिए वो सुरक्षित जगह देखना है जहाँ पर हम इस कोरोना नाम के तूफ़ान से बच सकें, सुरक्षित रह सकें। ये दौर भी गुजर जाएगा। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होती। ये समय भी निकल जाएगा और हम लोग पहले की तरह अपने जीवन में लौट सकेंगे, पर तब जब हम आज ज़रूरतों को समझेंगे, वक्त की मांग को समझेंगे, तब ये सब चीज़ें संभव है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। हमें वो सूरज देखना है जहाँ पर ये सारी बीमारी ना हो, जहाँ पर हम शांति से पहले की तरह जी सकें। आज हर कोई अपने दिमाग में डर लेकर के बैठा हुआ है, क्योंकि हम इतना सब कुछ सुन चुके हैं और कई लोगों ने तो इस चीज़ को फेस भी किया है। तो बस अब स्टॉप कीजिए, इस चीज़ को रोक दीजिए, वहीं पर रोक दीजिए, समझिए इस चीज़ को। वक्त निकल जाने के बाद कुछ भी नहीं होता है। रिक्वेस्ट है आप सबसे मेरी, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लोगों का समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी उन्हें बड़ी बड़ी बात समझ में ना आती है और छोटी सी बात समझ में आ जाती है। तो प्लीज़ इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।